हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। तो आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखिए। और इसको देखने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टिश्यू कल्चर। देखिए बेटा, टिश्यू कल्चर क्या है। आप सब जानते हैं कि टिश्यू कैसे फॉर्म होते हैं। टिश्यूज आर मेड बाय सेल्स, सेल से ये बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम टिश्यू से जो है न्यू प्लांट्स फॉर्म करते हैं। आप नाम ही समझ रहे हैं, टिश्यू कल्चर। कल्चर यानी कल्टीवेशन, टिश्यू से कल्टीवेशन हो रहा है प्लांट्स का। एंड वी कैन से टिश्यू कल्चर क्या है बेटा, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल्स। प्लांट के छोटे से पार्ट से ही हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। सोचिए, छोटे से पार्ट। आप जानते हैं सबसे छोटा पार्ट क्या होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज अ सेल। सेल होती है, ठीक है। दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वहाँ से न्यू प्लांट्स को फॉर्म करना, समझ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। इसमें करा क्या जाता है, अगर आप टिश्यू कल्चर को देखें बेटा, तो हम एक प्लांट के छोटे से पार्ट को रिमूव कर देते हैं और उसको एक सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करते हैं। उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, कल्चर सॉल्यूशन इसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन बताएं टिश्यू कल्चर की, ये क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के किसी भी ग्रोइंग टिप्स इसको रिमूव करके, ठीक है, इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। अब इसमें क्या किया जाता है बेटा, ये जो प्रोसेस है टिश्यू कल्चर में, जो ग्रोथ मीडियम की हम बात कर रहे हैं ना, कल्चर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, ग्रोइंग प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू को ग्रो करने के लिए। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, ठीक है, इनको एक जेली की फॉर्म में, उस जेली को एगर भी हम कहते हैं, AGAR, वो जो जेली है उसे हम क्या कहेंगे, एगर की फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ से आपके जो प्लांट हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ होती है और न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट। जैसे प्लांट का कोई ये ग्रोइंग पॉइंट है, ये लीफ है, मान लीजिए ग्रोइंग पॉइंट है, यहाँ से हमने छोटा सा पार्ट ले लिया। अब आप समझ सकते हो छोटे से पार्ट में कितनी सारी सेल्स होंगी, ठीक है। और इसको एक स्टाइल जेली, मान लीजिए इसमें एक स्टाइल जेली, ये आपकी जो डिश दिख रही है, पेट्री डिश, इसमें क्या है, एक स्टाइल जेली है। उस जेली का नाम क्या कहा था, एगर हमने। इस जेली में क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, दोनों चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। न्यूट्रिएंट्स ग्रो करने के लिए और हार्मोन्स उनकी जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और जब इसको हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ग्रो होने लगते हैं और एक शेपलेस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसका कोई शेप नहीं होता है। इस पेट्री डिश में क्या बनाते हैं, दे मेक अ शेपलेस स्ट्रक्चर। इस शेपलेस जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड कैलस। क्या कहेंगे, इस शेपलेस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैलस। अब देखिए, जो ये कैलस है, जो ये शेपलेस स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, ये भी रैपिडली ग्रो होगा और फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अनदर जेली में, दूसरी जेली में। इस दूसरी जेली में भी आपका यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे पेट्री डिश है, इसमें एक जेली है, इस जेली में भी क्या होंगे, सुटेबल प्लांट हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट। ये क्या करेंगे, दे विल स्टिमुलेट द कैलस, उस कैलस को स्टिमुलेट करेंगे, किस चीज़ के लिए, टू डेवलप रूट्स, कि वो अब रूट्स को डेवलप करे। तो वहाँ पे जितने टिश्यूज़ हैं, जितने सेल्स हम कह सकते हैं उस टिश्यू में हैं, सब में रूट्स डेवलप हो जाएंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह से उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे। देन इस कैलस को, जिसमें क्या है, रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, इसको फिर हम फर्दर ट्रांसफ़र करेंगे इन अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स
जिसमें डिफरेंट हार्मोन होंगे और ये क्या स्टिमुलेट करेंगे, विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ शूट्स। जो शूट्स के अपर पार्ट को, पहले रूट डेवलप हुए और फिर अब क्या डेवलप होंगे, शूट्स डेवलप होंगे। तो इस तरह से इसमें क्या होंगे, जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे जेली में तो इसमें शूट डेवलप हो जाएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, पहले रूट डेवलप होती है और फिर शूट डेवलप होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसमें शूट भी डेवलप हो गई हैं, रूट भी हो गई हैं, तो इसको क्या कर लेंगे बेटा, अब इसमें छोटे छोटे प्लांट्स इस तरह से डेवलप हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि रूट और शूट तो दोनों आ गए हर एक सेल से, ठीक है। तो द कैलस हैविंग रूट्स एंड शूट्स सेपरेट इनटू टाइनी प्लांटलेट्स। अब ये छोटे छोटे प्लांट्स इसमें बन जाएंगे और इस तरह से हमें क्या ऑब्टेन होंगे, इन दिस वे मैनी टाइनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम जस्ट अ फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल्स। कुछ प्लांट सेल्स से ही, बहुत कम आप समझते, एक लीफ से ही, लीफ के छोटे से पार्ट से, ये किसी स्टेम के छोटे से पार्ट से ही हम क्या कर सकते हैं, कई सारे प्लांटलेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो ये प्लांटलेट्स हैं फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसप्लांट कर देते हैं इनटू पॉट्स और सॉइल वेयर दे कैन ग्रो टू फॉर्म मैच्योर प्लांट्स, जिससे हम मैच्योर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं छोटे से पार्ट से ही, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है बेटा, ये आपका ऑर्चिड्स जो प्लांट्स हैं, डहेलिया हैं, ठीक है, इन प्लांट्स में हम टिश्यू कल्चर को ग्रो, इन प्लांट्स को टिश्यू कल्चर की हेल्प से ग्रो किया जा सकता है। और भी बहुत सारे प्लांट्स आपके हैं और इसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोपोगेशन। वाई इट इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपोगेशन, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत छोटे पार्ट से ही, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड अ माइक्रो प्रोपोगेशन। इसके क्या एडवांटेज होंगे बेटा, अच्छा एडवांटेज बाद में, पहले क्या है इसको शॉर्ट में देख लीजिए। हमने क्या किया था, सबसे पहले अगर देखेंगे आप लोग, हमने एक ग्रोइंग पार्ट से एक टिश्यू को लिया था, सेल्स को लिया था दूसरे स्टेज में, और इसमें क्या प्रोवाइड किया था, सुटेबल हार्मोन्स, ठीक है। अब इसने डेवलप हुआ था इस तरह से, ये कैलस इसने फॉर्म किया था। कैलस जैसे ही इसको मिला फिर हमने इसको अगले इसमें जेली में ट्रांसफ़र किया जहाँ पे रूट डेवलप हुई, फिर दूसरी जेली में ट्रांसफ़र किया जिसमें न्यूट्रिशन भी हैं और आपके हार्मोन्स भी हैं, फिर इसमें शूट डेवलप हुए और फिर इसके बाद इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स आपके डेवलप हुए और इसको हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया आपके डिफरेंट पॉट्स में, ठीक है, और जिससे हमें न्यू प्लांट्स जो है बहुत सारे प्लांट्स हमें मिले। क्या एडवांटेज होंगे भाई, जो ये प्लांट्स हैं आपने देखा होगा, जो प्लांटलेट्स हैं कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। छोटा सा पार्ट हमें रिक्वायर होता है, ठीक है, छोटे से पार्ट से यानी कुछ टिश्यू से ही हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। द न्यू प्लांट्स, जो न्यू प्लांटलेट्स हैं, प्लांट्स हैं, ये बिल्कुल आपके कैसे होते हैं बेटा, वायरस एंड डिजीज़ फ्री होते हैं, इनमें कम डिजीज़ होती हैं और जो इनकी डिपेंडेंट है ये सीज़न पे भी नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि भाई अब सीज़न आएगा अब ग्रो करेंगे तब ग्रो करेंगे, नहीं, कभी भी इरिस्पेक्टिव जो वेदर है, सीज़न है, उसमें भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत कम स्पेस चाहिए इन्हें ग्रो करने के लिए, आपने देखा छोटी सी पेट्री डिश में ही हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, बहुत कम स्पेस में ही बहुत सारे प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इसको हम प्लांट कर देते हैं अलग अलग जो है पॉट में या सॉइल में प्लांट कर लेते हैं, अदरवाइज़ आपके छोटे से पार्ट्स में ही आपके बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि टिश्यू कल्चर क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।